देवी चौधरानी भाग 10। निशि चली गई तो देवी ने उठकर ब्रजेश्वर को प्रणाम किया। ब्रजेश्वर और भी चकित हुआ। अन्य किसी ने उसे प्रणाम भी नहीं किया था। ब्रजेश्वर ने देखा वो वास्तव में देवी मूर्ति थी। वो मूर्ति उसने पहले भी कभी देखी थी। उस मुख को देखकर ब्रजेश्वर को उसकी याद आई। क्या उस मुख और इस मुख में कोई समानता थी? ब्रजेश्वर एकटक देखने लगे, परंतु वो तो बहुत दिन हुए मर चुकी। कभी कभी किसी का मुख देखकर मनुष्य को अन्य की स्मृति हो आती है। ब्रजेश्वर का हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवी उन्हें देख न पाई। दोनों मेघों में बिजली भरी थी। देवी बोली, मैंने आज आपको कष्ट दिया, कारण आप जानते हैं। मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्रजेश्वर बोले, आपने मेरा उपकार ही क्या है। ब्रजेश्वर और कुछ न कह सका। देवी चौधरानी, आपने हमारे यहाँ जलपान करके हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई। आप कुलीन हैं। आपकी मर्यादा रखना हमारा धर्म है। आप हमारे संबंधी हैं। मैं जो दक्षिणा स्वरूप आपको दे रही हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। ब्रजेश्वर, स्त्री से बढ़कर और क्या धन हो सकता है रानी जी। आपने मुझे वही दे दिया, इससे अधिक और क्या दीजिएगा। इसके साथ ही ब्रजेश्वर ने मन में कहा, ओह ब्रजेश्वर, तूने ये क्या कह दिया। स्त्री से बढ़कर कौन धन है। तब बाप बेटे ने मिलकर प्रफुल्ल को क्यों भगा दिया था। देवी एक चांदी की कलसी ब्रजेश्वर के पास रखकर बोली, आपको ये ग्रहण करनी होगी। आपके बजरे पर सोना चांदी बिखरा पड़ा है। अगर मैं ये न लूं तो सागर क्रुद्ध होगी। परंतु एक बात है। बात समझकर देवी बोली, मैं शपथ से कहती हूँ कि ये चोरी या डकैती का धन नहीं है। मेरी अपनी संपत्ति है, अतएव संकोच न करें। ब्रजेश्वर उद्यत हो गया। ब्रजेश्वर ने कलसी में हाथ डालकर देखा तो उसमें मोहरें थीं। पूछा, ये जो इस कलसी में भरा है, इसे कहाँ उलट दूं? वो सब आपको दे रही हूँ। ये सब? हाँ, सब। इसमें कितनी मोहरें हैं? 3300। 3300 मोहरें अर्थात 50,000 रुपये से भी अधिक। शायद सागर ने आपसे रुपए की बात की है। मैंने सागर से सुना था कि आपको 50,000 रुपये की आवश्यकता है, इसीलिए आप ये दे रही हैं। ये रुपया मेरा नहीं है, न ही मुझे दान करने का कोई अधिकार है। ये सब रुपया देवता का है, अधिकार मेरा है। उसी में से मैं आपको ऋण दे रही हूँ। मुझे इन रुपयों की इस समय बहुत आवश्यकता है। इनके लिए मुझे चोरी डकैती भी करनी पड़ती तो मैं करता। मेरे पिता संकट में हैं। ये रुपया मुझे कब चुकाना होगा? देवता की संपत्ति देवता को मिल जाए, बस। मेरी मृत्यु का समाचार पाकर इनमें एक मोहर सूद की मिलाकर देव सेवा में खर्च कर देना आप। ये तो आपको धोखा देना हुआ। मुझे ये स्वीकार नहीं है। तब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे चुका दीजिए। धन एकत्रित होने पर आपके पास भेज दूंगा। आपका कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकेगा। मैं स्वयं रुपया लेकर आऊँगा। कहाँ आओगे? मैं एक स्थान पर तो नहीं रहती। आप जहाँ कहें। दिन निश्चित करें तो मैं स्थान बता सकती हूँ। मैं माघ या फागुन में रुपया एकत्रित कर पाऊँगा। बैसाख में रुपया लौटा दूंगा। तब बैसाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि में रुपया लेकर यहीं आना। सप्तमी चंद्रास्त तक मैं यहीं रहूंगी। चंद्रास्त के पश्चात भेंट न होगी। ब्रजेश्वर ने स्वीकार कर लिया। देवी ने दासी को कलसी नाव पर रखाने की आज्ञा दी। ब्रजेश्वर भी आशीर्वाद देकर नाव पर जाने को उद्यत हुए। देवी रोक कर बोली, ये तो ऋण हुआ। दक्षिणा कहाँ दी अभी? कलसी दक्षिणा में है, वो आपके योग्य नहीं। ये कहकर देवी ने अपनी अंगूठी उतारी। ब्रजेश्वर ने प्रसन्नतापूर्वक उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। देवी ब्रजेश्वर का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने लगी। ब्रजेश्वर का हृदय जाने कैसा होने लगा।
उनका बदन कंटकित हो गया, हृदय में जैसे अमृत की धारा बहने लगी। वो हाथ खींचना भूल गए। तभी 2 बूंदें आंसुओं की ब्रजेश्वर के हाथ पर गिरी। ब्रजेश्वर ने देखा, देवी का चेहरा आंसुओं से भीगा था। ब्रजेश्वर को वो मुख याद आ गया। उस रात्रि को भी वो मुख उसी प्रकार आंसुओं से भीगा हुआ था। उन आंसुओं को पोंछना भी याद आया। ब्रजेश्वर ने अनायास ही देवी का मुख ऊपर उठाया। वो बिल्कुल प्रफुल्ल के मुख जैसा था। ब्रजेश्वर के सिर पर जैसे आकाश टूट पड़ा। उसने ये क्या किया? क्या ये प्रफुल्ल थी? वो तो 10 वर्ष हुए मर चुकी। वो भागकर नाव पर जा चढ़ा। सागर को भी साथ न ले जा सका। सागर बोली, पकड़ो पकड़ो, आसामी भाग रही है। ये कहती हुई वो जाकर नाव पर चढ़ गई। नाव ब्रजेश्वर और सागर को उनके बजरे पर पहुंचा आई। उधर निशी ने देखा, देवी शयनागार में पड़ी रो रही थी। उठाकर बैठाया और आंसू पोंछकर बोली, क्या यही आपका निष्काम धर्म है? क्या यही सन्यास है? आपका भगवत वाक्य कहाँ गया? देवी चुप रही। निशी बोली, ये व्रत तुम जैसी स्त्रियों के लिए नहीं है। इसके लिए मेरे जैसी स्त्री होनी चाहिए। मुझे रुलाने को कोई ब्रजेश्वर नहीं है। मेरा ब्रजेश्वर और बैकुंठेश्वर एक हैं। देवी आंखें पोंछकर बोली, तुम यमराज के यहाँ जाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझ पर यमराज का कोई अधिकार नहीं है। तुम सन्यास छोड़कर घर लौट जाओ। वो मार्ग खुला होता तो इधर न आती। बजरा खोलने को कहो, पाल उठवा दो। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।